महिलाएं देखिए, कुछ महिलाएं जो कानून का दुरुपयोग करती हैं, तो उनकी वजह से असली पीड़ित महिलाएं भी सवालों के घेरे में आ जाती हैं और साथ ही निर्दोष पुरुष भी फंसते हैं। और नवरात्रि का समय देवी की पूजा के साथ साथ सत्य की राह पर चलने और सही निर्णय लेने का भी प्रतीक है। माँ दुर्गा की शक्ति हमें यही सिखाती है कि न्याय हमेशा निष्पक्ष होना चाहिए, चाहे महिला हो या पुरुष। तो आज हम बात करेंगे उन मामलों की जहां 498A की दहेज प्रताड़ना से संबंधित धारा का दुरुपयोग हुआ और अदालतों ने पुरुषों और उनके परिवारों को राहत दी और पुरुषों के पक्ष में कई फैसले दिए निर्णय, जो कि है क्लारा लक्ष्मी नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना। तो इस केस में एफआईआर दर्ज हुई थी, लेकिन जांच में पता लगा कि आरोप केवल पारिवारिक झगड़े से उपजे थे और ठोस सबूत भी मौजूद नहीं थे। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून का इस्तेमाल बदले की भावना से नहीं किया जा सकता। ऐसे मामलों में एफआईआर को रद्द करना ही न्याय संगत है, जिसमें हस्बैंड और उसके फैमिली मेंबर के अगेंस्ट चल रही 498A और डाउरी एक्ट की कार्यवाही को रद्द कर दिया गया। और इसके बाद प्रवीण कुमार जैन वर्सेस अंजू जैन, जो कि 10 दिसंबर 2024 का फैसला, जिसमें की कोच ने एलिमनी और मेंटेनेंस तय करने के लिए 8 मुख्य पहलू बताए और गाइडलाइंस दी। और इसके बाद अचिन गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स, जो कि 3 मई 2024 का निर्णय। और यह केस बेहद महत्वपूर्ण है, जिसमें की 498A के तहत एफआईआर दर्ज हुई थी और साथ में डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स भी चल रही थी। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में केंद्र को अनुरोध किया कि वे धारा 85 और 86 बीएनएस में सुधार करें, क्योंकि जो धारा पुराने कानून में यानी कि आईपीसी में 498A थी, उसी को ऑलमोस्ट सेम नई कानून यानी कि बीएनएस में लाया गया। इसके बाद फैसला मुकेश बंसल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जो कि 13 जून 2022 को दिया गया। इस केस में हाईकोर्ट ने कहा कि 498A के मामले में तुरंत गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। साथ ही फैमिली वेलफेयर कमेटी यानी कि परिवार कल्याण समिति की जांच जरूरी है और आरोपी को अरेस्ट से पहले 2 महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड मिलना चाहिए। इसके बाद है शिवांगी बंसल वर्सेस साहिब बंसल, जो कि 22 जुलाई 2025 को दिया गया फैसला। हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 498A के मामलों में अरेस्ट गिरफ्तारी मैकेनिकल तरीके से नहीं होनी चाहिए। अरेस्ट तभी होना चाहिए जब ठोस सबूत हो और केवल शिकायत होने से किसी को जेल नहीं भेजा जा सकता। इन सभी फैसलों से यह स्पष्ट होता है कि न्याय का मतलब संतुलन और निष्पक्षता है। 498A जरूरी है ताकि सच्चे पीड़ित सुरक्षित रहे, लेकिन झूठे मामलों से निर्दोष लोगों की जिंदगी बर्बाद न हो, यह सुनिश्चित करना भी उतना ही जरूरी है। इसके साथ ही बार बार अदालतों ने 498A के बढ़ते हुए मिसयूज पर चिंता जताई और निर्दोष लड़कों के लिए रिलीफ, जिसमें कि हर जेंडर में समानता, यही न्याय और नैतिकता का असली अर्थ है।